बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आपको हमने पिछली वीडियो में पिछली चंद वीडियोस में एबैप के प्रोग्राम की स्टेजेस, मुख्तलिफ स्टेजेस दिखाई, जिसमें मतलब हम आपको लेके जा रहे हैं एएलवी रिपोर्ट डेवलप करने में। उसमें बिल्कुल स्क्रैच से हमने शुरू किया था। और अब पिछले प्रोग्राम में हमने ई के पी ओ का जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था, उसके अंदर डेटा मूव कर दिया था। ठीक है। अब एक से ज्यादा इंटरनल टेबल हमने बना लिए हैं। अब उन टेबल्स को यूज करके अपना जो फाइनल जो हमारा डेटा बिल्ड करना है, जो कि बेस बनेगा हमारे ईएलबी रिपोर्ट के लिए, हम उसकी तरफ पेशरफ कर रहे हैं। ठीक है। तो हम अपने प्रोग्राम की तरफ अगर आपको लेके चलते हैं कि डायरेक्ट हमने खोल के रखा हुआ है। ठीक है। वैसे तो हम यहाँ से लॉगिन करते हैं और इस तरह से है। ये ऐसी 38 में हम हमारे पास ये प्रोग्राम जो है तैयार है। इसको हमें हमने स्ट्रक्चर बना दिया है। ठीक है ना। इसके अंदर गेट प्योर डेटा पे हम काम कर चुके हैं, जिससे जो है वो परचेज ऑर्डर की हेडर और डिटेल इंफॉर्मेशन हमारे स्ट्रक्चर के मुताबिक होके आ गई। उसमें जो है लिफनर, जो कि वेंडर कोड है, वो भी आ रहा है, लेकिन वेंडर नेम नहीं आ रहा। उसके लिए अब हमको बिल रिपोर्ट लेना है। ठीक है ना। अगर आप यहाँ से देखें, इसमें हम जाकर हमने पहले जो है इस आईटी लिस्ट में ये सारी इंफॉर्मेशन समावेश 11 कॉलम्स की, जिसके अंदर हेडर और आइटम डिटेल्स हमें वो सारी इसके अंदर शामिल है। इसमें हमने दो टेबल्स को ज्वाइन किया है। इनर ज्वाइन के पीओ जो कि आइटम है, उसको हमने हेडर के साथ लिंक किया, और ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल डॉक्यूमेंट। ठीक है। और इसी तरह से जो है हमने ये कंडीशंस बता दी हैं कि परचेज ऑर्डर की टाइप हो। एफ का मतलब ये है कि परचेज ऑर्डर हो। ठीक है। इसी तरह से जो सिलेक्शंस में जो यूजर देगा, उस सिलेक्शन को वो कैटर कर देगा। ठीक है। तो जब ये एसक्यूएल एग्जीक्यूट हुआ, तो उसके बाद यकीनन इसने चेक करना है कि आईटी लिस्ट में कुछ आया भी है कि नहीं आया। वो चेक करने का तरीका ये है कि हम लिखते हैं इफ। ठीक है। ये जो हमारा इंटरनल टेबल है, ये आईटी लिस्ट, उसकी बॉडी, ये इसको बॉडी कहते हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है ओपन एंड क्लोज, राइट, इसको हम जब कर देते हैं तो ये हो जाता है इसकी पूरी इज नॉट इनिशियल। ये कहकर हम कह रहे हैं कि अगर उसके अंदर जो है रिकॉर्ड्स आ गए हों, तो लिफनर यानी वेंडर का नेम लाने की कोशिश करें, अदरवाइज छोड़। ठीक है। जब कुछ आया ही नहीं है तो फिर ये सवाल क्यों पड़े। ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि अगर अ, इसमें जैसे ही ये इंटरनल टेबल में कोई चीज आए, तो सिलेक्ट कर ले सारी चीजें, सारे वेंडर्स को सिलेक्ट कर ले, सारे वेंडर्स को सिलेक्ट कर ले। लेकिन हम आगे जाकर फॉर ऑल एंट्रीज इन आईटी लिस्ट, राइट, आईटी लिस्ट जो कि हमारा इंटरनल टेबल है, ठीक है ना, उसकी एंट्रीज की बेस पर सारे वेंडर सेलेक्ट करते हैं। अब हुई ना बात, मतलब पहली वाली क्लास में ये कह रहा है सारे वेंडर सेलेक्ट कर दो, है। तो यूजर कहेंगे यार हम ये सारे वेंडर्स उठा के ले आएगा हजारों की तादाद में। लेकिन आगे हम कह रहे हैं फॉर ऑल एंट्रीज इन द एड। कितना ब्यूटीफुल वे है कि हम इसको बता के नैरो डाउन कर देते हैं, और फर्दर नैरो डाउन ये कर लिया कि जहां पर जो है वेंडर कोड मैच कर जाए दोनों fields। ठीक है ना। इसका जो लिफनर है, वो लिस्ट के लिफनर से मैच कर जाए। वेयर द लिफनर ऑफ व्हाट ऑफ द वेंडर मास्टर, राइट, इज इक्वल टू लिफनर ऑफ व्हाट, लिफनर ऑफ द इंटरनल टेबल जो कि पॉपुलेट हो चुका है, जिसमें डेटा आ चुका है। ठीक है। तो सिर्फ उस डेटा की हद तक सारे वेंडर्स हमें चाहिए। ठीक है ना। तो और ये किधर जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे। ये एक अलग एक इंटरनल टेबल, वेंडर टेबल, वो आ जाए। ठीक है। ये तो था हमारा पिछला जो हमने इसमें कर दिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम इन दो टेबल्स को यूज करते हुए इस अपनी एक टेबल को, जो कि इंटरनल टेबल है, इंटरनल लिस्ट है, इस में एक फील्ड हमने ब्लैंक छोड़ी हुई। ये ठीक है ना। इसमें ये इसके अंदर डाल दे नेम। जब नेम आ जाए तो उसको उस तो यहाँ से जो है ये अभी जो नेम, अगर आप डिबगर में जाके देखें तो आपको ये नेम ब्लैंक आ रहा होगा। बाकी सारी इंफॉर्मेशन आ रही होगी, लेकिन आपका जो ये नेम जो है, ये ब्लैंक आ रहा होगा। ठीक है। तो अब वो नेम डालने के लिए हमने एक अलग एक प्रोसीजर बनाना है। उसकी हमने तैयारी रख ली हुई है कि उसको हम
यहाँ पर आपका जो परफॉर्म है, ये बिल्ड रिपोर्ट, हमने ये भी अभी बनाना है। अभी तो सिर्फ एक, हमने 3 परफॉर्म है। एक हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में, एक इस वीडियो में करेंगे और एक अगली वीडियो, ठीक है। तो हम इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हमने इसको एक्टिवेट करना है, तो पहले हम जाते हैं तो एडिट में, इसमें जाकर हम इसको ओके सेव कर रहे हैं। ओके, अब हम जा रहे हैं इसके अंदर अपने जो परफॉर्म में जो जो डेटा है, परफॉर्म वाला जो प्लॉट है, इसके अंदर बिल्ड रिपोर्ट हमें बनानी है। इस पर जब हम डबल क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कि आपका ये ऑब्जेक्ट मुझे मिला नहीं। जाहिर है जब आप नया बना रहे हैं तो इसे आपको क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो हम तो फिर इसको ये सवाल पैदा होता है, मैं अलग से क्रिएट करूं या इसी प्रोग्राम में बना दूं। आपने इसी प्रोग्राम में इसने ये बना दिया, ठीक है। इसने पहली कमांड और आखिरी कमांड लिख दी, इसके बीच में अब आप लिखें, ठीक है, कि आप किस तरह से उसको बिल्ड करना चाह रहे हैं। right? तो इसको बिल्ड करने के लिए हमने तैयारी कर लेनी है कि जाहिर है एक इंटरनल टेबल में डेटा आ चुका हुआ है, इंटरनल लिस्ट जो हमने ये ऊपर स्ट्रक्चर बनाया उसकी बेस पर, वो इंटरनल में जो है वो सिलेक्ट कमांड के जरिए से हम डेटा ला चुके हैं। अब हमें उसे लूप करना है, ठीक है, लूप एट दिस, एट दिस इनटू वर्क एरिया, ठीक है। वर्क एरिया में आता जाएगा और हम अपना काम करते जाएंगे, ठीक है। तो वर्क एरिया आपको पता है कि एक वक्त में एक रिकॉर्ड्स को हैंडल कर सकता है, ठीक है। टेबल्स जो होते हैं इंटरनल टेबल, वो जो है वो एक वक्त में एक से ज्यादा रिकॉर्ड को रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरनल टेबल को अपडेट करने के लिए हमें वर्क एरिया में लाना है, उसमें हमने जो अपडेट करना है उसके बाद वो तरीका हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। पहला कमांड ये है कि आपने लूप ऐड करना है और जिसकी जिसको टर्मिनेशन होता है एंड लूप, इसके बीच में हमें लिखना होगा जो भी हम लिखना है वो हम इसके बीच में लिखेंगे, ठीक है। एंड लूप यहाँ पे कर देते हैं एंड स्टॉप। इस बीच में हमको ये पूरा प्रोसेस इसको बताना है कि क्या करना है, ठीक है। अब ये रिसेट हो गया है कनेक्शन, तो हमारा ये चीज़ गायब हो गई। हम इसे क्विकली दोबारा से सर्च कर लेते हैं डॉट, ठीक है। तो हम इसको चलाते हैं, लॉग इन करते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये हमारा फायदा हो जाता है कि हमें कुछ ज़्यादा बंद करना, ऑल वी नीड टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन द बटन एंड यू आर बैक ऑन द एससीपी, ठीक है, यू आर बैक इन एंड उसके बाद ऑफ कोर्स आप कैसे चलाना चाहते हैं तो आप राय रहते हैं जो है आप वहाँ से भी जा सकते हैं। अगर आप लॉगिन हो चुके हुए हैं तो ऐसी 38 करके भी कभी जाना जा सकते हैं। वैसे तो हमारा वो बटन है जो कि ऐसी 38 आपकी तरफ से करके दे, ठीक है। और इसके अंदर हमारा आखिरी टूल ये है जो अभी हमारा चल रहा है, इसे चेंज करके देख लेते हैं कि कहाँ तक हमने किया था, उससे आगे फिर हम ले। ये हो गया, ओके। तो अब हमें क्रिएट करना है, ठीक है, जो हमें बिल्ड रिपोर्ट बनानी है, इस पे हमें इसे डबल क्लिक कर देना है वैसे। तो ये कहेगा कि आपने ये क्रिएट करना है, ठीक है, हम यस कर देते हैं, क्रिएट कर लेगा। इसी प्रोग्राम में हम इसको एम्बेड करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक हम कर चुके थे और उसके बाद फिर हम यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है ना, लूप कर लेंगे और इसको टर्मिनेट करेंगे किस तरह से, एंड लूप से, स्टॉप करके। यहाँ तक सेव हो जाए तो अच्छा है, ताकि एलसीपी अगर टर्मिनेट होता है तो यहाँ तक हमें मिल जाएगा। और इसे प्रिंटर भी करते रहा करें तो उससे ना। अब इसमें अब एक इंटरेस्टिंग चीज होगी कि यहाँ पर आपको रीड टेबल करना है। इंटरनल टेबल को जब हम रीड करना चाहते हैं विद इन द लूप, एक दूसरे इंटरनल टेबल को जहाँ जो कि हमने तैयार किए हुए हैं, तो उसको हम रीड टेबल की कमांड के जरिए से वेंडर मास्टर का जो इंटरनल टेबल है उसको हम रीड इस तरह से करते हैं, रीड टेबल, तो विच टेबल टू रीड, इंटरनल टेबल ऑफ वेंडर मास्टर, ठीक है। उसको इनटू इनटू द वर्क एरिया ऑफ वेंडर मास्टर विद की दिस, ठीक है। तो जाहिर है वेंडर मास्टर में एक वेंडर का एक ही रिकॉर्ड आएगा और वो हमने उसकी कंडीशन उसको बता दी कि जो जो लिसनर है वो इक्वल टू हो जो WA लिस्ट के अंदर जो लिसनर है वो, ठीक है। तो इसको वो जो है वो रीड कर लेगा। जो- अब हमें यहाँ पर एक काम करना है कि जब ये ऑफकोर्स हमें मिल जाएगा तो हम इसे
जो है अपडेट कर देंगे। ठीक है कि वर्क वर्क एरिया ऑफ द जो हमारी लिस्ट है, ठीक है ना, वर्क एरिया की जो लिस्ट है उसके अंदर हमने इस तरह से वेंडर का नेम जो है वो अपडेट कर दिया। अभी हमने वर्क एरिया में किया। हमारा टारगेट क्या है कि इंटरनल लिस्ट जिसके अंदर जिसके अंदर वेंडर का नाम जो है वो ब्लैंक पड़ा हुआ है, उसको पॉपुलेट कराना है। वहां तक उसकी जो है नेम को पहुंचाना है। लिसनर तो है वहां पे लेकिन नेम नहीं है। अब वो नेम लाने के लिए हम क्या वर्क एरिया में ये यूज है। व्हाट इज द यूज ऑफ वर्क एरिया? कि जब आप इंटरनल टेबल को अपडेट करना चाहेंगे तो आप पहले उसका रिकॉर्ड, जिस रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहें उसको वर्क एरिया में लाएं, उसे अपडेट करें, और फिर वो ब्यूटीफुल कमांड है जो कि आपको ट्रांसपोर्ट कराएगी जो आपने मॉडिफिकेशन इसके अंदर करनी, जो चीज आपने लिखी है वर्क एरिया में, उसको वो ट्रांसपोर्ट कर देगी आपके इंटरनल टेबल। मॉडिफाई इंटरनल टेबल ऑफ द लिस्ट, ठीक है, फ्रॉम द वर्क एरिया लिस्ट, ट्रांसपोर्टिंग ओनली नेम वन। इट इज गोइंग टू राइट ओनली, इट इज गोइंग टू इफेक्ट ओनली द नेम वन, राइट। ये आपके हो गया। एक चीज ये है कि इस लूप में ये करना हम ना भूल जाएं कि क्लियर कर दिया करें जब, क्योंकि ये लूप है, रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड जा रहा है, ये ना हो पिछले रिकॉर्ड की कुछ बाकियात इसके अंदर रह जाएंगी, तो ये ना हो कि एक डेटा कहीं दूसरी अनरेलिवेंट रिकॉर्ड के साथ आ जाए। तो मेकिंग श्योर कि हर दफा ये वर्क एरिया फॉर द लिस्ट जो है वो भी जो है वॉश हो जाए, क्लियर हो जाए। और क्या क्लियर हो जाए, और ये जो हम रीड टेबल करके जो वर्क एरिया में ला रहे हैं इन टू वर्क एरिया ऑफ वेंडर मास्टर, वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से वो सारे नाम जो है वो मूव हो जाएंगे, और इस तरह से आपकी ये चीज ALV रिपोर्ट तक जाने के लिए तैयार होगी। तो वर्क इसमें आपको ये पता चल गया कि क्या यूज होता है वर्क एरिया का, किस तरह से हम इंटरनल टेबल को अपडेट कर सकते हैं वर्क एरिया को यूज करते हुए, किसी और इंटरनल टेबल को विद इन दिस लूप रीच कैसे करते हैं, कैसे उसकी कंडीशंस बता सकते हैं इनके कि क्या चीज किसके बराबर हो। ठीक है ना, वो आपने कंडीशन बता दी, और ये आपने बता दिया कि इसको रीड करो और वर्क एरिया में ले आओ। वर्क एरिया में ये जो नाम आएगा, ठीक है ना, ये नाम जो है ये वर्क एरिया लिस्ट के अंदर आ जाए। वर्क एरिया लिस्ट जो है बिल्कुल आइडेंटिकल है इंटरनल टेबल लिस्ट, जो कि हमारा टारगेट है कि इसमें पहुंचा। ठीक है ना, जब उसमें आ जाए तो आप इसे मॉडिफाई कर देंगे। मॉडिफाई कमांड के जरिए से आपका इंटरनल टेबल जो है वो मॉडिफाई हो रहा है, जिसमें हम वर्क एरिया से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ एक फील्ड नेम वन को, क्योंकि ब्लैंक था। ठीक है, इंटरनल टेबल में पहले, राइट। तो वो उसको उसका नेम लिफनर की बेस पर हमने ले लिया और लाकर उसको इंटरनल टेबल को अपडेट कर दिया, और हर दफा ये क्लियर हो जाया करेगा। और अनटिल कब तक चलेगा, जब तक कि पूरा इंटरनल टेबल स्कैन थ्रू ना हो जाए। ठीक, सो दिस इज द प्रोसेस। और इस तरह से अब हम अगले इसमें आपको ALB पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो हम इसे सेव भी कर लें और इसको चेक भी कर लें कि किसी किस्म की कोई चीज रह तो नहीं गई। ये डिस्प्ले ALB का जो है वो बता रहा है। ज़ाहिर है हमने अभी ALB का जो है अभी बनाना है, तो हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको इसको बताएंगे। लेकिन अगली वीडियो से पहले इंशाल्लाह हम थोड़ा सा आपको डीबगर को यूज करके दिखाएंगे, कि जिसमें आप देखेंगे कि देखें कि डीबगर को कैसे यूज करते हैं, कैसे हम देख सकते हैं कि हमारे इंटरनल टेबल में क्या डेटा आए। तो वो डीबगर जो है वो दिखाएगा कि देखिए डेटा उसके अंदर ये इस तरह से पड़ा हुआ है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।